हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 108 और जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। तो दोस्तों, फिर से हम इसमें 25 प्रश्न रोज ही अब ये चलते रहेंगे। तो आप लोग नंबर एक बार जरूर कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट तो एक बार करके जाएँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण इस भाग 108 को। पहला प्रश्न है कि इंडियन नाइज हम किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों, जो हमारी प्रसिद्ध पुस्तक है कि इंडियन नाइज हम, तो यह किसकी है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है हमारा कौन सा, डी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुणा को हम धरतीपुत्र, हिमपुत्र व गढ़वाल का चंदन, देखिए हेमवती नंदन गढ़वाल का चंदन करके आप याद कर सकते हैं। ये इनके प्रमुख हमारे उपनाम हैं। और दोस्तों, जो हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा है ना, इनका संबंध हमारा पौड़ी गढ़वाल से है, पौड़ी गढ़वाल के बुधाड़ी गांव से। और दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने दूसरे व्यक्ति हमारे, पहले थे हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत और दूसरे हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा। अब तीसरे इसके बाद जाएंगे हमारे ND तिवारी जी। और तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, कभी बात करते रहेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में। दूसरा प्रश्न है कि संपूर्ण देश में आम सीट पर निर्वाचित होने वाले हमारे प्रथम जो हरिजन सदस्य थे वो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है डी, बिहारी लाल चौधरी जी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। दो हमारे प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो थे हमारे कौन, बिहारी लाल चौधरी जी, और दूसरे तो उसमें हर्षदेव औली जी, जिन्होंने हमारे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। तो उसमें कौन, बिहारी लाल चौधरी जी बहुत महत्वपूर्ण हमारे व्यक्ति होते हैं, जो कि हमारे क्या हैं, संपूर्ण देश में एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हमारे क्या थे, हरिजन सदस्य थे। तीसरा प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की सफलता के लिए वर्धा में महात्मा गांधी से कब मिले। दोस्तों, होता क्या आपको पता है कि श्रीदेव सुमन द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, और उसी प्रजामंडल की सफलता के लिए ना, उसको और आगे बेहतर कार्य करने के लिए, उसमें उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वर्धा में जाते हैं श्रीदेव सुमन जी, और वहाँ जाके महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो दोस्तों, वह हमारा सन था डी, 1942। चौथा प्रश्न है कि राज्य के वह कौन व्यक्ति थे जो दिल्ली में रामेश्वर शर्मा के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। दोस्तों, बहुत ही प्रमुख हमारे व्यक्ति हैं, वह है कौन, हमारे सी परिपूर्णानंद पैन्यूली जी। दोस्तों, इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए गए थे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा टिहरी से इनका संबंध है, और वही था कि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था उसी में ये सम्मिलित हुए थे, और काफ़ी बेहतरीन कार्य थे। जैसे मैं बताऊं कि हमारे जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में 4 धाम हैं, वहाँ पर दोस्तों हमारे जो भी SC ST वाले कास्ट वाले थे, उनको दोस्तों पहले वहाँ पर 4 धाम प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनको प्रवेश दिलाने में हमारा परिपूर्णानंद पैन्यूली जी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। और दोस्तों, कभी जानेंगे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी के बारे में बहुत कुछ, लेकिन इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक तो देशी राज्य और जन आंदोलन, दूसरा कौन सा, नेपाल का पुनर्जागरण, और एक और थी संसद और संसदीय प्रक्रिया। ये कुछ 3 इनकी बहुत प्रमुख पुस्तकें थी, आप लोग नोट जरूर कर लें। और पांचवा प्रश्न है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, बार बार बात करो ना प्रजामंडल की, तो मैंने कहा आपको प्रश्न दे देना चाहिए। तो टिहरी प्रजामंडल की जो हमारी स्थापना हुई थी दोस्तों, वह हुई थी कब, हमारे 23 जनवरी 1939 में, और होती कहाँ पे है, तो हमारे देहरादून में। छठा प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो दोस्तों, स्पर्श गंगा अभियान की जो हमारी ये शुरुआत होती है, यह दोस्तों हुई थी हमारे कहाँ, सी मुनिकी रेती से। मुनिकी रेती दोस्तों टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं कि हम जब स्पर्श गंगा अभियान के दोस्तों, तो यह हमारे 17 दिसंबर, ध्यान रखना 17 दिसंबर 2009 को शुरू हुआ था। हुआ कहाँ से था, मुनिकी रेती से हुआ था। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि नमामि गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों उसका आंसर होता है कौन सा, ऋषिकुल का मैदान, जो कि हमारे कहाँ पे, हमारे हरिद्वार में है। और सातवां प्रश्न है कि एक नाली जमीन में कितना मुट्ठी आता है, मतलब कितना मुट्ठी बीज आता है एक नाली जमीन में। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा क्या, सी, 16 मुट्ठी।
और 8वां प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में। और दोस्तों इसीलिए हम काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है, बी 1914 में। और 9वां प्रश्न है कि सुधमन आभूषण धारण किया जाता है। दोस्तों सुधमन जो आभूषण है वो धारण किया जाता है किस महिलाओं द्वारा किस स्थान पर। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा, डी पैर। दोस्तों सुधमन हमारा कौन सा, जो कंडवा आभूषण बोलते हैं, कंडवा आभूषण, उसी का अन्य नाम है सुधमन। दोस्तों एग्जाम में तो घुमा के दिया था, मैंने आपको यहाँ पर घुमा के दिया था, मैंने कंडवा ना पूछ के आपसे क्या पूछा था, आपसे यहाँ पर सुधमन पूछ लिया था। और 10वां प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान की जो हमें शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह हुई थी हमारे 14 जुलाई 1985 में। और दोस्तों बात करते हैं कि हुई कहाँ से थी, पूछा जाएगा ना भाई गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ध्यान देना दोस्तों कहाँ से, हमारे वाराणसी से। और करने वाले कौन थे, तो ध्यान देना हमारे राजीव गांधी जी। 11वां प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों ध्यान देना वह प्रथम राज्य हमारा होता है कौन सा, हमारा हैदराबाद। और दोस्तों हैदराबाद आपको एक ट्रिक देता हूँ मैं याद करने की, देखिए HMT याद कर लीजिए, HMT क्या याद करना है, देखिए H से हमारा कौन सा हैदराबाद हो गया, M से कौन सा मैसूर हो गया जो कि दूसरा राज्य था, और T से हमारा कौन सा तंजौर था। देखिए इन जो हैदराबाद था इसने 1798 में की थी और इन दोनों ने 1799 में की थी, लेकिन पहले हमारे तंजौर ने की थी, बाद में हमारे किसने, हमारे मैसूर ने की थी। ध्यान देना है HMT। और 12वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी महासागरीय जलधारा ठंडी है। तो दोस्तों ठंडी जलधारा आपसे पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हमारा जो ठंडी जलधारा दोस्तों हमारी कौन सी है, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। और बाकी जो जलधारा है दोस्तों हमारी कौन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये सभी हमारे कौन सी, गर्म है, सिर्फ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। 13वां प्रश्न है कि सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविकों ने देखा था। दोस्तों जो देखने वाले थे ना वो तो थे हमारे कहाँ के, स्पेन के, लेकिन जो सारगैसो जो नाम पड़ा दोस्तों, यह दोस्तों पुर्तगाली में हमारे सारगैसम घास होती है, इसी के नाम पर कौन सा हमारा ये नाम पड़ा, कौन सा, सारगैसो सागर। दोस्तों जो सारगैसो जो हमारी ये घास होती है ये हमारी जड़ विहीन होती है, इसमें जड़ नहीं होती है। और 14वां प्रश्न है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो दोस्तों जो हिंद महासागर सबसे जो गहरा गर्त हमारा वो कौन सा, सुंडा गर्त है, 8152 मीटर हमारा कौन से गहरा है। और सबसे जो गहरा गर्त है दोस्तों महासागर का वो कौन सा, मेरियाना गर्त है, लगभग कौन सा 11,022 मीटर। और 15वां प्रश्न है कि मरे डार्लिंग किस घाटी में स्थित है। तो दोस्तों जो मरले डार्लिंग जो हमारी घाटी है ये हमारे कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि डार्लिंग जो वहाँ के प्रसिद्ध हमारी क्या है, एक नदी है। 16वां प्रश्न है कि किसे वात्सल्य रस सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारे वात्सल्य रस सम्राट के नाम से जानते हैं वो हमारे हैं कौन, डी सूरदास। दोस्तों इसके अलावा भी सूरदास को ना अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खजन नयन और भावाधिपति और हमारा कौन सा एक वात्सल्य रस सम्राट के नाम से इनको जानते हैं। और 17वां प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह कौन था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारे कौन सा, डी जॉर्ज गिरियर्सन, वह पहले व्यक्ति होते हैं जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था। 18वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में जन संस्कृति मंच की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों पूछेगा भाई, पूछ लेगा आपसे कि जन संस्कृति मंच का संबंध कहाँ से है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कहाँ, ए 1985 से है। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं हिंदी से ही हैं, ऐसा मत समझना कि जीके के प्रश्न हैं, ये हिंदी में ही आते हैं। और 19वां प्रश्न है कि 1854 में जो प्रथम दैनिक पत्र था समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कहाँ से, हमारे हुआ था सी कोलकाता से। अब दोस्तों आप लोग कमेंट ये करें कि ना इसका जो प्रकाशन, इसके प्रकाशन जो संपादक थे वह कौन थे, आप लोगों ने ऐसा कमेंट करना है। और 20वां प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था।
तो दोस्तों इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1960 में मिला था, और रचना थी कौन सा, कला और बूढ़ा चाँद। 21वां प्रश्न है कि बिट क्या है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में बिट होती है यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे हमारी छोटी इकाई होती है। और 22वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो दोस्तों कैसे मापते हैं इसको हम, ए बाइट से। और 23वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो हमारा इसमें प्रयोग होता है हमारा किसका, वो होता है किसका, बाइनरी का। इसका डी आंसर हमारा सही है। और 24वां प्रश्न है कि एम एस वर्ड उदाहरण है भाई। जो हमारा एम एस वर्ड है यह किसका उदाहरण पूछा गया दोस्तों, यह हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका हमारा डी आंसर हमारा सही हो जाता है। और 25वां प्रश्न है कि, और अंतिम प्रश्न आज का, कि सी जो है ना, सी भाषा है भाई, सी कैसी भाषा है। तो दोस्तों जो सी हमारी भाषा है ये हमारी उच्च स्तरीय भाषा होती है। इसका बी आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों आज इसमें 5 हमारे कंप्यूटर के प्रश्न थे, अब लगातार यही चलता रहेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए आपके इस 25 में से कुल कितने नंबर आ रहे हैं, थोड़ा उससे पता चलता है कि मुझे प्रश्नों का लेवल कैसा रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।